हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का विषय हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं एसएससी जेई में या बीटीआर के एग्जाम्स के अंदर जो पूछे जा रहे हैं एस्टिमेशन से, उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, टू मेक आउट एन एस्टिमेट ऑफ ए सिविल स्ट्रक्चर वी रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है कि कोई भी स्ट्रक्चर का हमें एस्टिमेट बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कोई भी बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाएंगे तो उसके लिए हमें पास डिटेल ड्राइंग होनी चाहिए जिसके अंदर प्लान, एलिवेशन, साइड व्यू सब में मेंशन हो। देन डिटेल स्पेसिफिकेशन उसका होना चाहिए और अलग अलग आइटम्स की जो रेट है वो भी वहां पे मेंशन होनी चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एस्टिमेट बेस्ड ऑन क्यूबिक कंटेंट। तो हमें पता है अलग अलग एस्टिमेट्स के बारे में। क्यूब रेट एस्टिमेट जो हम तैयार करते हैं वो किस पे बेस्ड होता है? क्यूबिक कंटेंट के ऊपर है। व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट इज एक्सीडेड बाय मोर देन 5% इन ए सर्कमस्टेंसेज विच एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड। जैसा कि हमें पता है किसी केस में यदि हमारे एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की 5% से ज्यादा चली गई है तो उस केस में हमें हमारे एस्टिमेट को क्या करना पड़ता है? रिवाइज करना पड़ता है। तो एक्सीड कर गई 5% से तो कौन सा एस्टिमेट हम तैयार करेंगे? रिवाइज्ड एस्टिमेट। क्योंकि हमें पता है डिटेल एस्टिमेट हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। एनुअल रिपेयर एस्टिमेट जो होता है स्टूडेंट्स वो हम तैयार करते हैं जब कोई रिपेयर वर्क हो, और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हम यूज करते हैं कि जब हमारा कोई वर्क एडिशनल हमें ऐड करना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए जो हम एस्टिमेट बनाते हैं वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो जो राइट आंसर इज रिवाइज्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट है हमारा, इट इज बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड बाय एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट फ्लोर लेवल इज कॉल्ड। किसी भी बिल्डिंग के अंदर या कोई भी प्लॉट जो है उसके अंदर जो बिल्ट अप एरिया होता है जहां हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की रहती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज प्लिंथ एरिया। फ्लोर एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? जो प्लिंथ एरिया है उसके अंदर से जो दीवारों का एरिया यदि हम हटा दें तो जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वो होता है हमारा फ्लोर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजरमेंट ऑफ ऑल वर्क एंड सप्लाई आर रिकॉर्डेड इन। जो हम मेजरमेंट करते हैं कोई भी काम का तो वो किसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं? वो होती है हमारी एक मेजरमेंट बुक जिसके अंदर हम सारा मेजरमेंट करते हैं। जो मस्ट रोल होता है स्टूडेंट्स, मस्ट रोल के अंदर जो हमारे लेबर्स जो होते हैं एक तरीके से उन लेबर्स का जो है वो एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम ये नोट करते हैं कि हमारा लेबर कौन सा स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है। तो वो अलग अलग टाइप से एक तरीके से ये मस्ट रोल जो है हमारा एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है लेबर्स का। तो जो राइट आंसर है इसका वो होता है हमारा मेजरमेंट बुक जिसको हम कहते हैं एमबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 हमारा, ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू डिपॉजिट 10% ऑफ टेंडर्ड अमाउंट इज नोन एज। कोई कॉन्ट्रैक्टर जब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, उसको जब टेंडर मिल गया है तो वो जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट की उसका 10% एक सिक्योरिटी मनी के तौर पे वो जमा करवाता है, जिसके अंदर 2% अर्नेस्ट मनी भी वो सबमिट करवाता है। जो सिक्योरिटी मनी हम कॉन्ट्रैक्टर से एक्सेप्ट करते हैं स्टूडेंट्स वो इसलिए हम लेते हैं ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन है वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फुलफिल करे। यदि हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशंस जो है उसको पूरी नहीं करता है या उसका जो वर्क है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो डिपार्टमेंट क्या करता है? उसकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको वो जब्त कर लेता है। और यदि वो उसके वर्क से सेटिस्फाइड है डिपार्टमेंट तो उसकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस उसको कॉन्ट्रैक्टर को जो है रिटर्न कर दी जाती है। तो जो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिक्योरिटी मनी। नेक्स्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क और कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ लेबर इज नोन एज। कोई पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क है, जैसे कोई बीम का काम कर रहे हैं हम, स्लैब का वर्क करना है, मटेरियल यूज हो रहा है उसकी कॉस्ट और जो लेबर वर्क कर रही है उसकी कॉस्ट, ये दोनों हम जहां मेंशन करते हैं या जिस टर्म में हम डिफाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो होता है हमारा एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट के अंदर स्टूडेंट जो आइटम ऑफ वर्क जो हम कर रहे हैं उसके अंदर जो जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी और जो लेबर हम यूज ले रहे हैं उन सबकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे इंक्लूड
होती है। जनरल स्पेसिफिकेशन और डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वहां पे हमारा लेबर जो है उसकी कॉस्ट नहीं आती है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट की यदि हम बात करें तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है वो ऑल ओवर जो प्रोजेक्ट है हमारा उसकी हम फाइंड आउट करते हैं, ना कि पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग। 3 कोट पर डे पर व्हाइट वॉशर इज, मतलब एक आदमी एक दिन में 3 लेयर हमें लगानी है कलर करने की या टाई करने की, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा वो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारा बी, जो कि 70 स्क्वायर मीटर है। यदि हमारा काम एक बंदे का फाइंड आउट करना हो और हमें सिंगल कोट यूज करना है, यहाँ 3 लेयर की जगह हमें सिंगल कोटिंग ही करनी है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा स्टूडेंट्स 200 स्क्वायर मीटर के लिए। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है, इसका जो मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो है हमारा स्क्वायर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार इन सुपर स्ट्रक्चर पर डे पर मैसन। एक कारीगर एक दिन में सुपर स्ट्रक्चर के अंदर सीमेंट मोर्टार के थ्रू कितना हम काम करता है वो हमें पूछा है, तो वो होता है हमारा 1 मीटर क्यूबिक काम एक कारीगर जो है एक दिन में कर सकता है। यदि मुझे लाइम मोर्टार के साथ काम करना है या सीमेंट मोर्टार के साथ काम करना है, लेकिन वो सुपर स्ट्रक्चर में ना करके फाउंडेशन में या फिर प्लिंथ लेवल में काम करे, तो वो होता है हमारा 1.25 मीटर क्यूबिक। और यही ब्रिक वर्क जो सुपर स्ट्रक्चर का है वो यदि मुझे सीमेंट मोर्टार के साथ ना करके मड मोर्टार जो है गारे के साथ काम करना हो, तो उसकी वैल्यू होती है 1.25 मीटर क्यूबिक। और मड मोर्टार के साथ मुझे ब्रिक वर्क करना है लेकिन वो फाउंडेशन में या फिर प्लिंथ में करना है, तो वहां वो जो पर डे पर मैसन की जो क्वांटिटी ऑफ वर्क है वो होता है 1.5 मीटर क्यूबिक। सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 पर डे पर मैसन कैन डू, कहने का मतलब ये है कि जो हमें नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट करनी है जिसका प्रोपोर्शन है मेरा 1:2:4, एक कारीगर एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये होता है हमारा 5 मीटर क्यूबिक। एक कारीगर जो है हमारा 5 मीटर क्यूबिक कार्य जो है वो कर सकता है। यदि सीमेंट कंक्रीट ना करके मुझे लाइम कंक्रीट करवाना है कहीं फाउंडेशन में या फ्लोर में, और उसमें कहे कि एक मैसन एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो होता है हमारा 8.5 मीटर क्यूबिक। इसी प्रकार से लाइम कंक्रीट मुझे करवाना है छत पे, तो वहां पे हमारा एक कारीगर जो है 6 मीटर क्यूबिक जो है काम कर सकता है। तो यहाँ हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें किसके रिगार्डिंग पूछा है, सीमेंट कंक्रीट पूछा है या लाइम कंक्रीट पूछा है, और ये भी ध्यान रखना है वो करवा कहाँ रहा है हमसे। तो ये पर डे पर मैसन की जो क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स, ये हमेशा वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू वर्क। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ये जो ऑप्शन है उनमें से कौन सी चीज जो है हमारे वर्क के नेचर को और उसकी क्लास को डिस्क्राइब करती है। तो वर्क के नेचर और क्लास को डिस्क्राइब करना है हमें, तो हमें पता है एस्टिमेशन में वर्क नेचर ऑफ वर्क हमें नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, या कहीं की क्लास नहीं पता, ऑल ओवर हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। एग्जीक्यूशन के दौरान एक अलग बात है, हमें तो एस्टिमेशन करते हैं क्योंकि हम बिफोर द वर्क हमें उसका सब कुछ डाटा रिक्वायर्ड है। तो ये जो हमारा जो स्पेसिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमें जनरल या डिटेल स्पेसिफिकेशन होता है, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो ड्राइंग में मेंशन नहीं है वो हमारा स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन रहता है। तो ये जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं हमारे, वो हमारे वर्क को और उसके वर्क की क्लास को जो है डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू quote a complete payment consisting of a single sum of money for completing the work अकॉर्डिंग टू गिवन स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कोई हमको काम करवाना है और उसका अमाउंट हम सारा एक साथ देना है। तो ये जो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट लमसम कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट की यदि हम बात करें, बोथ आर सिमिलर। वहां अलग अलग आइटम का हमें काम अलग अलग करवाना होता है, वहां पूरा काम जो है अलग अलग आइटम्स में डिवाइड होता है, देन उसकी अलग अलग पेमेंट जो है हम कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं। तो यदि हमें एक साथ ही पेमेंट करनी है तो हम क्या कहेंगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है टेम्परेरी एडवांस is the amount which is advanced by disbursing officer to subordinate for specific payment is known as। यदि मुझे किसी स्पेसिफिक कार्य की पेमेंट करनी
करनी है, तो उसके लिए जो अलग से हम क्या करते हैं, एक अमाउंट जो है रखते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट मनी। ये एक फिक्स अमाउंट होती है स्टूडेंट, जो कोई सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पेमेंट के लिए ही रखता है। अर्नेस्ट मनी एक तरीके से जब कोई कॉन्ट्रैक्टर जब टेंडर फाइल करता है तो कॉस्ट होती है हमारी प्रोजेक्ट की, उसका 2% मनी जो है वो एट द टाइम ऑफ बिडिंग अप्लाई करता है या वहन करता है, जो कि डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर से लेता है, ताकि यदि किसी केस में कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिले तो वो काम करने से मना ना कर दे या फिर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के ना चला जाए। यदि ऐसा होता है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो जो अर्नेस्ट मनी हमने कॉन्ट्रैक्टर से ले रखी है वो उसको जब्त कर लेगा। इन केस किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो जो 2% अर्नेस्ट मनी जो होती है वो डिपार्टमेंट वापस उस कॉन्ट्रैक्टर को रिफंड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉग ऑफ ए ब्रिक इन ब्रिक मेसनरी इन टॉप कोर्स इज गिव। यहाँ ध्यान रखना एक चीज आपको थोड़ा सा, कहाँ पूछ रहा है ये, एक दीवार जो बनाई है उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर जो है टॉप कोर्स जो है उसमें हम फ्रॉग को कहाँ रखेंगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, टुवर्ड्स एक्सटर्नल फेस या टुवर्ड इंटरनल फेस। तो फेसिंग का तो छोड़ दो, ये बोथ ऑप्शन आर रॉन्ग। अब नेक्स्ट बात करता है हमारा कि अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन इसने यहाँ मेंशन किया कौन सा है, टॉप कोर्स का। तो जो टॉप कोर्स होती है उसके अंदर जो फ्रॉग होता है हमारा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और जो रिमेनिंग कोर्सेज हैं हमारे उनके अंदर जो है वो अपवर्ड रहेगा, ताकि बेटर इंटरलॉकिंग हो सके इसकी, मोर्टार की और ब्रिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक वर्क शुड नॉट बी कैरिड आउट मोर देन दिस हाइट एट ए टाइम। जनरली हमें ये नहीं बताया गया यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर कि जो ब्रिक वर्क करना है तो उसके अंदर मोर्टार कौन सा है, सीमेंट मोर्टार है या मड मोर्टार है, मतलब हमें जो गारा है उसके साथ करना है या जो सीमेंट वाला मोर्टार है उसके साथ। जनरली हम कंसीडर करते हैं, जब तक हमको मड मोर्टार का नहीं मेंशन किया तो हम क्या कंसीडर करेंगे इसके अंदर, हम कहेंगे हमें सीमेंट मोर्टार के साथ ही वर्क करना है। तो सीमेंट मोर्टार के साथ जो है हम एक दिन में यदि कार्य करते हैं तो वो जो हाइट है मैक्सिमम किसी दीवार की वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन केस यदि मैं ब्रिक वर्क कार्य कर रहा हूं इसके साथ, मड मोर्टार के साथ, तो जो हाइट है वो हमारी 60 सेंटीमीटर जो है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब, जब मैं मड मोर्टार के साथ कार्य कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अर्थ फिलिंग वर्क द ईच लेयर ऑफ अर्थ शुड नॉट मोर देन। जब मैं कहीं पे मिट्टी से भराई का कार्य कर रहा हूं तो जो कार्य मैं कर रहा हूं भराई का वो क्या होना चाहिए, लेयर्ड के अंदर होना चाहिए, मतलब सतह के अंदर होना चाहिए। और हर एक सतह की जो मोटाई है, जिसकी जो थिकनेस है वो 6 इंच अर्थात 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 द रेशो इंडिकेट रेस्पेक्टिवली। हमें पता है नॉर्मल जो पीसीसी वर्क करते हैं तो उसके अंदर हर एक का अलग अलग प्रोपोर्शन होता है, जो यहाँ 1 डिनोट करता है किसको, सीमेंट को, 2 करता है यहाँ पे सैंड को, और 4 करता है हमारा यहाँ पे एग्रीगेट को। तो यहाँ पे जो सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट है तो ये जो है अलग अलग चीजें 1, 2 और 4 जो है डिनोट कर रहा है किसको, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट को। नेक्स्ट है, एक्यूरेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय आइटम वाइज इज नोन एज। तो मुझे पता है कोई भी एस्टिमेट यदि मुझे बनाना है एकदम एक्यूरेटली कि उसके अंदर एरर बहुत ही कम हो या नेग्लिजिबल हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक आइटम जो हमारा काम में आ रहा है उसका अलग अलग मैं एस्टिमेट बनाऊं, ना कि पूरे काम का एक साथ एस्टिमेट बनाऊं। तो उसके लिए मैं कौन सा एस्टिमेट तैयार करूंगा, दैट इज डिटेल्ड एस्टिमेट। यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी सॉइल एक्सकवेशन इज, हमें पता है सॉइल चाहे कोई भी हो, ऑर्डिनरी हो चाहे नॉर्मल, उसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होती है वो होती है हमारी क्यूबिक मीटर। सॉइल का जो अर्थ वर्क है, चाहे एक्सकवेशन, फिलिंग, कटिंग, जो भी हम यूज ले रहे हैं, उसका जो पेमेंट होता है स्टूडेंट पर 100 के अकॉर्डिंग होता है, मतलब 100 क्यूबिक के अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट करते हैं हम। अब यहाँ हमको इसने ऑर्डिनरी वर्क का बोला है, लेकिन अर्थ वर्क चाहे फाउंडेशन के अंदर फिलिंग का हो
अर्थवर्क चाहे हार्ड सॉइल के अंदर हो, चाहे कोई मिक्स सॉइल हो, कंकर हो, बजरी हो, किसी भी टाइप की सॉइल जिसका हमें एक्सकवेशन करना है वो हमेशा हमें ध्यान रखना होगा वो किसमें होगा, क्यूबिक मीटर के अंदर होगा। और उसकी जो पेमेंट होती है स्टूडेंट्स पर 100 क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग होती है। सरफेस क्लियरेंस की यूनिट क्या होगी, सरफेस क्लियरेंस का वर्क यदि हमें करना है तो सीधी सी बात है, कोई भी साइट है हमारा तो उसकी सरफेस पे जो भी झाड़ियां वगैरह है, जो भी कचरा वगैरह है उसको हमें साफ करना है। तो उसकी जो सफाई करनी है तो मोस्टली हम जो थिकनेस होती है उसकी खुदाई की वो बहुत ही नेग्लिजिबल रहती है। तो उसकी जो सरफेस क्लियरेंस की जो यूनिट है स्टूडेंट वो है हमारा स्क्वायर मीटर। यूनिट ऑफ डीपीसी, यूनिट ऑफ डीपीसी, डीपीसी की थिकनेस हमको पता है 2.5 सेंटीमीटर यही होती है। तो उसकी जो कैलकुलेशन यदि हम करें आइटम ऑफ वर्क का थिकनेस नेग्लिजिबल है तो विड्थ इनटू लेंथ, दैट इज यूनिट होगी हमारी स्क्वायर मीटर। अब हम बात करें डीपीसी, जो हम डीपीसी प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स, कभी कभार आपसे पूछ सकता है, ये रिच सीमेंट कंक्रीट होती है जो कि 1:1.5:3 क्या प्रोपोर्शन होता है डीपीसी का हमारा 1:1.5:3। रिच सीमेंट कंक्रीट होती है हमारी डीपीसी 1:1.5:3 में। या फिर यदि मुझे सीमेंट मोर्टार के अंदर डीपीसी करनी है उसका होता है रेशो हमारा 1:2। ये होता है हमारा किसके अंदर, गारे के अंदर, सीमेंट मोर्टार के अंदर। और ये होता है मेरा रिच सीमेंट कंक्रीट के थ्रू डीपीसी की जाती है। सीमेंट कंक्रीट बनाऊं चाहे मैं सीमेंट मोर्टार बनाऊं, इसके साथ में थोड़ा वाटर रिपल्सिव एजेंट जो है या कहें कि वाटर प्रूफिंग मटेरियल जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, ताकि क्या होगा, जो मॉइस्चर होगा ग्राउंड से वो हमारे सुपर स्ट्रक्चर में ना आए। नाउ यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर रैंडम रब्बल मेसनरी, रैंडम रब्बल मेसनरी की बात करें तो उसकी जो यूनिट ऑफ पेमेंट है वो होता है पर क्यूबिक मीटर। स्टोन के थ्रू यदि कोई भी हमारा चिनाई का कार्य करना है स्टूडेंट्स हमें, तो उसकी जो यूनिट ऑफ पेमेंट है वो पर क्यूबिक मीटर ही होगी। यदि हमें कोई दीवार वगैरह हमने कंस्ट्रक्ट की है उसकी फेसिंग में स्टोन वर्क करना है तो उसका जो फेस है वो यदि ओनली स्टोन का रखना है तो उसकी जो यूनिट होगी वो होगी हमारी पर स्क्वायर मीटर। और यदि मुझे लिंटल या बीम के अंदर कोई स्टोन वर्क करना है तो उसकी भी जो यूनिट ऑफ पेमेंट है वो होगी हमारी क्यूबिक मीटर। देन स्टोन स्लैब है हमारी रूफ के अंदर, सेल्फ है या स्टोन को कोई छज्जा यदि हमने देना है, यदि हमने छज्जा वगैरह के अंदर स्टोन वर्क किया है तो उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट और यूनिट ऑफ पेमेंट दोनों ही क्या होंगे, हमारे स्क्वायर मीटर होंगे। ये कुछ हमें स्टोन वर्क के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे उसकी यूनिट ऑफ पेमेंट है और कैसे उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर आयरन रेलिंग, लोहे की जो रेलिंग लग रही है हमारी यूनिट क्या होगी हमारी पर मीटर। यदि मुझे आयरन का जो गेट है वो बनाना है, लोहे का दरवाजा बनाना है तो उसकी यूनिट क्या रहेगी स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग। कभी कभार हम उसको बाय वेट भी हम कर लेते हैं क्विंटल के अकॉर्डिंग। यदि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आयरन के होल्ड फास्ट यूज ले रहे हैं, नट वगैरह जो आते हैं हमारे आयरन के, लोहे के जो नट हैं उनकी यदि मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट की या बात करूं या यूनिट ऑफ पेमेंट की बात करूं तो आयरन के जो होल्ड फास्ट है उनकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है पर क्विंटल के अकॉर्डिंग, वो तोल के अकॉर्डिंग आते हैं हमारा, और उनकी पेमेंट भी पर क्विंटल के अकॉर्डिंग ही होती है। एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक, बहुत ही हैवी क्वेश्चन पूछ लिया इस बार हमसे। दो टाइप के होते हैं हमारे डायमेंशन, हम देखें तो एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉड्यूलर साइज। जो ट्रेडिशनल जो होती है स्टूडेंट्स वो होता है हमारा 22.9 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। और जो मॉड्यूलर की बात करूं यदि मैं, तो मॉड्यूलर साइज होता है मेरा 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। नंबर ऑफ कोट ऑफ व्हाइट वॉश इन न्यू वर्क, यदि मुझे कहीं फ्रेश दीवार के ऊपर सफेदी करनी है, पुताई का काम करना है, तो मैं मिनिमम नंबर ऑफ कोटिंग की यदि बात करूं तो उसमें 2 आएगी। तो इसका राइट आंसर है हमारा 2। हम ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन जो मिनिमम है हमारा क्राइटेरिया वो है 2 कोटिंग करनी है, ताकि वॉल्स जो है हमारी क्लियरली व्हाइट हमें दिखे। लेकिन व्हाइट वॉशिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, वहां पे जो डस्ट वगैरह है उसको अच्छे से रिमूव करेंगे। यदि हमने डस्ट वगैरह रिमूव नहीं की तो क्या होगा, वहां पे डस्ट के कारण जो बॉन्ड बनेगा व्हाइट वॉशिंग के और दीवार की सरफेस के बीच में वो वीक होगा और वो जो सफेदी हमने की है वो पपड़ी बनकर उतरने लग जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके सामने आएंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के, जो कि जनरली हमारे एग्जाम्स के अंदर क्या है कि पूछे जाते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉच। तो बच्चों, ये आपके विषय सिविल और आर्किटेक्चर एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। इसी सीरीज में हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा परीक्षा उपयोगी होंगे और आपको किसी भी कंपटीशन परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।